कौन से हम लोग चांदनी हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग घूमेंगे पतरातू डैम। यहाँ पहुँचने के लिए हम लोग रांची रेलवे स्टेशन से कचहरी पहुँचे। ये है कचहरी का मेन गेट। यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे हमें ऑटो मिलेंगी, जो कि ऑटो से हम लोग चांदनी चौक और चांदनी चौक में 70 रुपये का टिकट लेके हम लोग चले पतरातू की तरफ। अब हम लोग बस में बैठ चुके थे और हम लोग रास्ते में निकल चुके थे पतरातू की तरफ। पतरातू अब हमसे करीब आ रहा था और हम पतरातू के करीब जा रहे थे। रास्ते में हमें अनेक पहाड़ भी दिखाई दिए, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और हरे भरे थे। फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं पतरातू डैम और अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का। फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके थे पतरातू। मन में तो बहुत खुशी थी कि हम लोग जल्दी जाके देखें, और अब यहाँ हमें वो हमारा इंतज़ार भी कर रहे थे। ऐसा लगा था रास्ते में गए तो हमें यहाँ आंटी दिखी जो कि चने बेच रही थी। फिर हम लोगों ने फुल्की और चाट खाया, जो जिसे कि गोलगप्पे या गुपचुप भी कहते हैं। आगे की तरफ जब हम लोग बढ़े तो बहुत सारी खूबसूरत कलाकृतियाँ वहाँ पे थी, जो कि 3D में बनी हुई थी। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो ये हमसे कुछ बातें कर रही हैं। इनकी बातों को हम लोग समझते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। हमें कुछ चीज़ें इतनी अच्छी लगी कि जिन्हें देखते हुए ही हमारा मन मोहित हो जा रहा था। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स थी, जिसे कि देखते भी जा रहे थे, रुकते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, और हम अपना ब्लॉग भी शूट कर रहे थे। ये सारी पेंटिंग्स जो थी वो झारखंड के लोकल चीज़ों को दिखाती थी। अब आप लोग जानते ही हैं कि झारखंड का मतलब ही होता है झार और खंड, जिसका मतलब ही होता है जो कि वनों से बना हुआ, वनों की ही खंड या वनों से बनी हुई भूमि। बस की जर्नी के बाद थोड़ा सा सर भारी लग रहा था, तो हम लोगों ने चाय की चुस्कियाँ ली। अब 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हमने 2 टिकट लिया, जो कि 40 रुपीज़ का पड़ा हमें। अंदर गए तो यहाँ पे लोग खूब सारी मस्ती कर रहे थे, बच्चे भी घूम रहे थे, और कुछ छोटे छोटे बच्चे बलून्स भी बेच रहे थे, जो कि काफ़ी कलरफुल दिख रहे थे, बिल्कुल पतरातू डैम की तरह। यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टॉयज़ लगे थे, जो कि बहुत कलरफुल थे और बहुत ही खूबसूरत थे। फिर हम लोग अंदर की तरफ धीरे धीरे डैम की तरफ देख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। हम जब आगे देखे तो इतना खूबसूरत नज़ारा था, जहाँ की हमारी नज़रें ही नहीं रुक रही थी। देखते ही देखते चारों तरफ से पानी पानी दिखाई दे रहा था। यहाँ लोग मेरी तरह ही बहुत खुश थे, और दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए थे डैम के यहाँ आनंद उठाने के लिए। बच्चे काफ़ी खुश थे, वो खिलौने खरीदने में और नाव पे चढ़ने के लिए भी काफ़ी खुश थे। यहाँ पे शिकारा भी लगी हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छे ढंग से सजाई भी थी, और यहाँ आसपास छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए थे, जो कि पिकनिक स्पॉट की तरह इसे डेवलप किया गया था। अब मैं आपको कुछ आगे ओरिजिनल साउंड की झलकियाँ दूंगी, जो कि जिसे आप महसूस करेंगे कि सच में आप भी पतरातू डैम पहुँच चुके हैं। फिर हम आगे की तरफ जब बढ़े तो हमें ये शिकारा बोट ऐसा एहसास दिला रही थी जैसे कि हम लोग कश्मीर के डल लेक में पहुंच चुके हैं। पतरातू डैम पे, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे सिर्फ चारों तरफ हमें पानी पानी और बोट्स दिख रही है। थोड़ी देर बाद हम लोग बोटिंग का भी लुत्फ उठाएंगे, जो कि हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। शैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये खूबसूरत नज़ारे हमें बस यही एहसास दिला रहे थे कि सच में हम लोग भी भारत भ्रमण पे निकले और पूरे भारत का ऐसे ही भ्रमण करते रहे। मेरी नज़रें वहाँ की खूबसूरती को निहारते नहीं थक रही थी। बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग डल लेक में आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे खड़े होके बोट्स को देख रहे थे। यहाँ पे 2 से 3 टाइप की बोट थी, जिनका अलग अलग कॉस्ट भी था। हम लोग भी सोच रहे थे कि अब अपनी बोटिंग की शुरुआत करें। यहाँ पे बहुत सारी साइबेरियन बर्ड्स भी आई थी, जो कि पानी में अटखेलियाँ खेल रही थी। इन्हें देख के ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो ये अपने खुशी का इजहार हमारे साथ कर रही हैं।
न फूलों की खुशबू न बहारों की बू है, न फूलों की खुशबू न बहारों की बू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है। फिर उसके बाद हमने एक प्लेट इलाहाबादी अमरूद का नाश्ता किया और हम लोग निकल पड़े आगे। आगे जाने के बाद हमें वही सुंदरता दिखाई दी, चारों तरफ डैम और लाल पीली हरी नौकाएं विहार कर रही थी। लोग आ रहे थे, नौकाओं को हायर कर रहे थे, नौका पर बैठकर पक्षियों को देखने के, पक्षियों को खिलाने वह डैम में सैर कर रहे थे। तभी वहाँ से एक स्टीमर गुजरकर आगे बढ़ती हुई आई। हम लोगों का टिकट हो चुका था और टिकट होने के बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी के कि कब हमारी बारी आई और हम भी जाके स्टीमर का आनंद लें। यहाँ की खूबसूरती देखने ही लायक थी। पीछे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और चारों तरफ पानी, ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग समुद्र के किनारे खड़े हैं। समुद्र के किनारे भी जैसे लहर आती है उसी तरह यहाँ पे लहर आ रही थी। और डैम के ऊपर आदमियों के साथ साथ पक्षियों ने भी घेरा डाल दिया था। जितने आदमी दिख रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे पक्षी डैम पे तैर रहे थे और वह बड़ी ही मस्ती से, बहुत ही आनंद से उस पर तैर रहे थे, इधर से उधर उड़ रहे थे। और साथ में जो लोग नौका के लिए जा रहे थे, नौका पे आनंद लेने के लिए जा रहे थे, साथ में पक्षियों का खाना भी लेके जा रहे थे। स्टीमर की रफ्तार तो वाकई देखने वाली थी। दूर से ही देख के ऐसा लग रहा था कम से कम 60 किलोमीटर प्रति आवर या 70 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार में स्टीमर चल रही हो। उसके बाद अगर आप पतरातू डैम जाना चाहते हैं तो सबसे पहले रांची स्टेशन से आप कचहरी के लिए बस पकड़ेंगे जो कि 10 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया है। उसके बाद कचहरी से आप चांदनी चौक के लिए ऑटो लेंगे जो कि प्रति व्यक्ति 20 रुपये किराया है। और चांदनी चौक पे बस लगी रहती है जहाँ पे प्रति व्यक्ति 70 रुपये किराया है। आप आकर यहाँ पतरातू डैम का आनंद उठा सकते हैं। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो भी यहाँ आप आके आनंद ले सकते हैं। अगर पटना से तो पटना से आप लोग रांची आ जाएं और रांची से कचहरी, कचहरी से चांदनी चौक और चांदनी चौक से आप लोग पतरातू डैम आ सकते हैं। यहाँ पर आने और घूमने का बहुत ही कम खर्चा लगता है प्रति व्यक्ति। अगर आपके पास रांची से आना है तो यहाँ पे आप 100 रुपये के भाड़े के साथ प्रति व्यक्ति यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप जितने भी करिकुलम करते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ यहाँ करते हैं, जैसे नौका में सफ़र करना, स्टीमर में सफ़र करना, तो अगर नौका आप हायर करते हैं एक आदमी के लिए तो उसका किराया 300 रुपये से चालू है। अगर शिकारा नौका आप लेते हैं तो उसका किराया लगभग 400 से 500 है। और अगर स्टीमर आप हायर करते हैं तो उसका किराया 750 रुपये है। अगर आप शेयरिंग में लेते हैं तो प्रति व्यक्ति स्टीमर का किराया आपको शेयरिंग में 175 पड़ता है। आगे बढ़ने पर यहाँ 2 घोड़े लगे हुए थे जिनका सैर करने और बैठने का ₹50 रुपये किराया था। उसके बाद क्या था, मैं घोड़ा का शौकीन हूँ ही, मैं घोड़ा पर बैठकर वहाँ से चल दिया। घोड़े पर बैठने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े राज्य का मैं राजकुमार हूँ। राजा जी सवारी करने के बाद अब आगे बढ़ चले। आगे बढ़ने पर देखा कि छोटे छोटे बच्चे जंपिंग पे खेल रहे थे। उसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई थी। इसके साथ ही हम वहाँ पे एक भैया थे टिकट काउंटर पे, पतरातू डैम के टिकट काउंटर पे यहाँ भैया हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस डैम को किस रिवर से काट के बनाया गया है। ये डैम को नलकारी नदी को बांध बना के उसके बाद बनाया गया है। अच्छा। और ये डैम प्लांट PTPS प्लांट बनाए हैं जो बिजली उत्पादन करते हैं पानी से। थैंक यू सो मच भैया। यह पूछने के बाद हम लोगों ने स्टीमर का टिकट कटाया और टिकट कटा के हम लोग स्टीमर पर बैठने के लिए रवाना हो गए हैं। अब हम लोग चल पड़े हैं स्टीमर से बोटिंग करने के लिए। पर हेड लगभग 175 लगा है। और लाइफ जैकेट पहनने के बाद हम लोग आ चुके थे डेक पे और डेक पे हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें बैठाया जाए। फिर वह घड़ी आ चुकी थी जब हमें बैठाया जाए और धीरे धीरे हम लोग बैठने के लिए आगे बढ़ चले। आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे वहाँ से काफ़ी संभल कर नीचे उतरना था और नीचे उतर के हम लोग बैठ गए। स्टीमर में बैठने के बाद एक लड़का था जो 20-22 साल उम्र का होगा, वह उस स्टीमर को चलाने वाला था। हम लोग काफ़ी उत्साहित होकर वेट कर रहे थे कि कब ये स्टीमर चलेगी और हमें मज़ा आएगा। क्योंकि हमने शेयरिंग में बोट ली थी तो हमारे साथ 2 और लोग थे जो सामने हमारे बैठे हुए थे। अब धीरे धीरे यह बोट चालू होने लगी। चालू होने के बाद यह काफ़ी रफ्तार पकड़ ली। काफ़ी रफ्तार पकड़ने के बाद इतनी तेज़ गति से यह चल रही थी मानो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग आसमान में उड़ रहे हों।
धीरे धीरे बोट की गति काफ़ी तेज़ हो गई थी। हम बैठ के उसका आनंद ले रहे थे और चारों तरफ व्यू देखने ही लायक था। आप लोग के सामने मैं कुछ झलकियाँ वहाँ की छोड़ रहा हूँ, जिसे देखकर आप भी आनंद लें। फिर हम लोग स्टीमर का आनंद लेकर नीचे डेक से धीरे धीरे उतरने लगे। वहाँ पर हम लोग बाहर की तरफ आने लगे क्योंकि समय काफ़ी हो चुका था और हमें घर वापस भी लौटना था। इसीलिए हम लोगों की जो लास्ट बस थी वो 4:30 बजे की थी, तो लगभग 4 बज चुके थे। इसलिए धीरे धीरे हम लोग गेट की ओर बढ़ने लगे। वहाँ पर हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों की मूर्तियाँ बनाई हुई थी और एक किसान परिवार का हल के साथ मूर्ति बनाया हुआ था। गेट पे एक पति पत्नी का प्रेम दर्शाया हुआ था। बस हम लोग बाहर निकलने ही वाले थे, तभी हमारी नज़र पड़ी एक छोटी सी दुकान पे, जहाँ लकड़ी की छोटी छोटी सुंदर सुंदर सजाने वाले सामान लगे हुए थे, पर वो काफ़ी महंगे थे। तो उसके बगल में छोटे बच्चों द्वारा गुब्बारा बेचा जा रहा था, जो हम देखकर आगे बढ़ गए। अब वहाँ से हम लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ रुख किया। वहाँ से बाहर निकलने पर ठीक बाएं तरफ एक HDFC का ATM है, जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोग बाहर निकलने के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्लांटेशन किया हुआ था, जिससे इसका व्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। वहाँ से बाहर निकलने पर बगल में मेला लगा था। मेले में बड़ी बड़ी झूले, नाव, बच्चों के लिए जंपिंग बैग्स, छोटे बच्चों के लिए कार में जो बैठ कर झूलते हैं वो लगा हुआ था। उसके साथ ही छोटे छोटे बच्चों के लिए किताबें लगी हुई थी। किताबों के साथ में वहाँ पर लच्छा, नमकीन वगैरह का स्टॉल लगा हुआ था, जिसे खाना है वो आराम से खा सकता था। बस में सूरज हमारे आगे आगे चल रहा था। हम भी अपने घर की तरफ चल रहे थे और सूरज भी अपने घर की तरफ जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ भारत के भ्रमण के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रांची के मछली घर का सैर करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के फिशेस को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।